डियर स्टूडेंट, हर्षु क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आप सबों के बीच भारतीय मुद्रा का इतिहास एवं इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य का एक क्लास लेकर आया हूं, जो आप सबों के लिए भारत में संचालित आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें। हर इंसान और देश की ज़रूरत पैसा सदी दर सदी और साल दर साल अपने रंग और रूप को बदल रहा है। आज के ज़माने में लोग कैशलेस और डिजिटल बन रहे हैं, लेकिन आपकी जेब में पड़ा कैश, जो आपके पास नोट या सिक्के के रूप में मौजूद है, उसका अपना एक अतीत है। तो चलिए जानते हैं इसके अंतर्गत। रुपया, जिस पर वर्तमान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मुस्कुराता हुआ चेहरा छपा है, इसके पीछे संघर्ष अन्वेषण का एक लंबा इतिहास है, जिसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत में देखा जा सकता है। आज हम आपको भारतीय करेंसी रुपया का इतिहास बताते हैं और जानते हैं कि कैसे भारतीय मुद्रा सदियों से लेकर आज के रुपये में विकसित हुई है। पहला टॉपिक है आपका, कैसे गढ़ा गया शब्द रुपया। तो चलिए इसे हम जानते हैं। रुपया शब्द संस्कृत शब्द रुप्यकम से लिया गया है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। इसकी उत्पत्ति 1540-45 में शेर शाह सूरी द्वारा जारी रुपये से हुई थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है। वर्तमान में शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर में मौजूद है। क्या है भारतीय रुपया का इतिहास, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। 1861 में भारत में प्रकाशित होने वाला रुपया इस तरह का था। फिर 1883 में इस रूप में बदल गया, 1917 में, 1923 में, 1937 में, 1947 में, 2000 में और 2016 में। इस तरह से भारतीय रुपये निरंतर अपने अलग अलग रूप रंगों के साथ बदलती रही। आगे जानते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। भारतीय रुपये का इतिहास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पता लगता है। पहले भारतीय सिक्कों को महाजनपदों, प्राचीन भारत के गणराज्य राज्यों द्वारा बनाया गया था, जिन्हें पुराण, कर्षपाण या पनस के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पुराण, कर्षपाण या पनस के रूप नाम से जाना जाता था। इन महाजनपदों में गांधार, कुंतला, कुरु, पांचाल, शाक्य, सुरसेन और सौराष्ट्र शामिल थे। ये सिक्के चांदी और एक मानक वजन के बने थे। उस वक्त अलग अलग स्थानों पर अनियमित आकार और विभिन्न चिन्हों के सिक्के चलते थे, जैसे सौराष्ट्र में कुब्बड़ वाला बैल, जिसे हम नीचे की आकृति में देख सकते हैं। दक्षिण पंचाल में स्वस्तिक और मगध में कई प्रतीक थे। सबसे पहले मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे या शीशे के पंचमार्क वाले सिक्कों का आविष्कार किया। हमने हर जगह चित्र के माध्यम से भी सारे रुपयों को दिखाया है। आप इस चित्र में देखेंगे सौराष्ट्र में कुब्बड़ बैल वाला सिक्का किस प्रकार से छपता था। फिर नीचे देखेंगे दक्षिण पंचाल में जो स्वास्तिक सिक्के थे वो किस रूप रंग के साथ छपते थे। इसका आकृति भी देख लें आप। आगे देखेंगे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल के सिक्के किस प्रकार के छपते थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के तुर्की सुल्तानों ने 12वीं शताब्दी ईस्वी तक भारतीय राजाओं के शाही डिजाइनों को अपने इस्लामी सुलेख के साथ बदल दिया था। ये देखें आप चित्र में, दिल्ली के तुर्की सुल्तानों का 12वीं सदी का सिक्का किस प्रकार का होता था। आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंतर्गत। 1526 ईस्वी से मुगल साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य के लिए मौद्रिक प्रणाली को समेकित किया। इस युग में रुपये का विकास तब हुआ जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया था।
जिसे रुपया के नाम से जाना गया था, और ये सिक्के मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश भारत के दौरान भी उपयोग में रहे। आप देख सकते हैं शेर शाह सूरी के काल का 178 ग्राम का चांदी का सिक्का किस प्रकार का छपता था। ब्रिटिश काल में रुपया, आपका अगला टॉपिक है ब्रिटिश काल में रुपया। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अब तक भारत में सिक्कों का ही राज था। ब्रिटिश काल में ही पहली बार 8वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक और बंगाल बैंक ने भारत में कागजी मुद्रा जारी किया, जो ब्रिटिश भारत में पहली बार पेपर मनी बनी थी। आप देख सकते हैं ब्रिटिश काल में छपी भारतीय नोट जो सबसे पहले छपी थी, एक किस पर समय की नोट है, 1861 ईस्वी की नोट है। आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंतर्गत। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रुपये को औपनिवेशिक भारत की आधिकारिक मुद्रा बना दिया, जिसमें किंग जॉर्ज 6 के प्रमुख ने नोटों और सिक्कों पर देसी डिजाइनों को बदल दिया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में कागजी मुद्रा की शुरुआत की। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट ने सरकार को ब्रिटिश भारत के विशाल विस्तार में जारी किए गए नोटों का एकाधिकार दिया, जो एक महत्वपूर्ण कार्य था। आखिरकार कागजी मुद्रा का प्रबंधन मिंट मास्टर्स, महालेखाकारों और मुद्रा नियंत्रण को सौंपा गया था। 1923 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाली एक श्रृंखला शुरू की गई थी और ब्रिटिश भारत के सभी पेपर मनी मुद्दों की एक अभिन्न विशेषता के रूप में इसे जारी रखा गया था। ये नोट 1, 2.5 का, 5, 10, 50, 100, 1000, 10,000 रुपये के मूल्य के वर्ग में जारी किए गए थे। हम उन सारे सीरीज को देखेंगे। 1 रुपये का नोट, फिर देखिए 10 रुपये का नोट, फिर देखिए आपका 1000 रुपीज़ का नोट है, 1000 रुपये का नोट है, फिर 100 रुपये का नोट है, ये 50 रुपये का नोट है, ये आपका है ₹2 अनाज 8, फिर है आपका 5 रुपये का नोट। ये सारे सीरीज पे जॉर्ज पंचम के चित्र अंकित हुआ करते थे। फिर आपका इस टॉपिक के अंतर्गत अगला है आरबीआई ने जारी किया पहला नोट। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1938 में जॉर्ज 6 के चित्र वाला पहला 5 रुपये का नोट जारी किया था। इसके बाद फरवरी में 10 रुपये का नोट, मार्च में 100 रुपये और जून 1938 में 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट जारी किए गए। पहले रिजर्व बैंक के मुद्दों पर दूसरे गवर्नर सर जेम्स टेलर ने हस्ताक्षर किए थे। आप देखेंगे 5 रुपये का नोट जो जारी हुआ था पहली बार, आरबीआई ने इसे जारी किया था। अगला टॉपिक है आज़ाद भारत में प्रिंट हुआ था 1 रुपये का नोट। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत का आधुनिक रुपया हस्ताक्षर रुपये के सिक्के के डिजाइन में वापस आ गया। कागजी मुद्रा के लिए चुना गया प्रतीक सारनाथ में लायन कैपिटल था, जिसने बैंक नोटों की जॉर्ज 6 श्रृंखला को बदल दिया। स्वतंत्र भारत द्वारा छापा गया पहला बैंक नोट 1 रुपये का नोट था। कितने रुपये का नोट था? 1 रुपये का नोट था। यही आप नोट देख सकते हैं चित्र में। पुराने जमाने में चले अन्ना श्रृंखला को 15 अगस्त 1950 को पेश किया गया था। यह भारत गणराज्य का पहला सिक्का था। अन्ना श्रृंखला के अंतर्गत पहला सिक्का आप देख सकते हैं, इस पे अन्ना का चित्र प्रदर्शित किया गया है। 1947 का यह सिक्का है। राजा की छवि वाले नोट को अशोक ने के सिंह से बदल दिया गया। 1 रुपये के नोट पर शेर की जगह मकई का एक पुला आ गया। 1955 का भारतीय सिक्का संशोधित अधिनियम जो 1 अप्रैल 1957 से लागू हुआ ने दशमलव श्रृंखला की शुरुआत की। रुपया अब 16 आने या 64 पैसे के स्थान पर 100 पैसे में विभाजित हो गया था। 1966 में नोट पर आए बापू, यानी कि महात्मा गांधी का नोटों पर
चित्र 1966 से अंकित होना चालू हुआ। 1996 में 10 रुपये और 500 रुपये के नोटों के साथ महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट जारी किए गए थे। इस सीरीज ने पहले से चले आ रहे लायन कैपिटल सीरीज के सभी नोटों को बदल दिया। दृष्टिहीन विकलांगों के लिए एक बदला हुआ वाटरमार्क, विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड, लेटेंट इमेज और इंटैग्लियो फीचर नई विशेषताएं थी। 1980 में विज्ञान और तकनीक के आधार पर नोट बनाए गए, जिसमें 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट, 1 रुपये पर तेलरिक और 5 रुपये पर कृषि मशीनीकरण और 20 रुपये और 10 रुपये के नोटों पर भारतीय कला रूपों जैसे कोणार्क पहिया मोर बनाए गए। आप इन सभी चीज़ों को नीचे चित्रों में अंकित देख सकते हैं। देखें, 2 रुपये के नोट पर क्या है? भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। 1 रुपये के नोट पर क्या था? तेलरिक। आप आसानी से इसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। 5 रुपये के नोट पर क्या छपा हुआ था? कृषि मशीनीकरण। कृषि मशीनीकरण। 10 रुपये के नोट पर क्या छपा हुआ था? कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंतर्गत। 2011 में 25 के सिक्के और उसके नीचे के सभी पैसे के सिक्कों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2011 में। रुपए के नए प्रतीक के साथ 50 पैसे के सिक्कों और 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की नई श्रृंखला पेश की गई। आपका अगला और आखिरी टॉपिक है 2016 में बंद हुए पुराने नोट। 8 नवंबर 2016 को केंद्र की मोदी सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों की कानूनी मान्यता रद्द कर दी थी और उसके जगह पर 500 रुपये के नोट जारी किए जो वर्तमान में चल रहे हैं। इसी के साथ सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार 200 रुपये का नोट भी छापा। नहीं, 2000 का नोट छपा। वहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है। आप देख सकते हैं कि पहले जो 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट थे, चलते थे, लेकिन 2016 में इसे बंद कर दिया गया और नए सीरीज के तहत 500 में 1000 के नोट, 500 और 2000 के नोट छापे गए। भारत सरकार ने इसके अलावा 1000 के नोट के जगह 2000 रुपये के नोट जारी किए जो वर्तमान में चल रहे हैं। आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या मददगार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो आपको ससमय नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।